आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। सारी समस्याएं, इस सब के बावजूद साधु संत इतने सारे हैं, कुछ क्यों नहीं कर पाते? जिन महापुरुषों को करना चाहिए वो कर रहे थे। बागेश्वर धाम से भी एक जो है ऑनलाइन हवन करवाया गया था, आपने किया? नहीं, आप लोग नहीं किया होगा। बात तो वही है ना। साधु संत तो कह रहे हैं ना कि गौ माता का पालन करो, साधु संत तो कह रहे हैं ना कि गौमूत्र का उपयोग करो, हम तो कह रहे हैं ना नित्य हवन घर पर करो, हम रोज कह रहे हैं ना राम कथा रोज पढ़ो। कोरोना था क्या, इनके ऊपर है करुणा। कोरोना और करुणा, कोरोना को नकार नहीं रहे हैं। आपदा आती है, भगवान राम के समय भी आई, भगवान कृष्ण के समय भी आई, आएगी। साधु संत है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि विपत्ति नहीं आएगी। साधु संत गुरु जीवन में रहेंगे तो विपत्ति से लड़ने का बल आपके पास आएगा। गुरु जी बिल्कुल आपने सही कहा, विपत्ति आज लगभग सभी के जीवन में, इस बात में कोई साधुओं के खुद जीवन में भी जीवन में विपत्ति, लेकिन इसका जो एक दुरुपयोग होता है, क्योंकि ठीक है प्रदीप मिश्रा जी कर और हमारी जो परंपराएं है, संस्कृति है, पीछे जाती जा रही है जी। तो क्या मानते हैं इन चीजों को? पाश्चात्य सभ्यता का बहुत ज्यादा प्रचार होना और हमारे आपके जैसे लोग सनातनीय संस्कृति की शिक्षा अपने बच्चों को ना देना, ये सबसे बड़ी भूल है। तो मोदी जी, एक तरफ मोदी जी मन की बात करते हैं और आप हैं जो मन की बात जान लेते हैं, क्या अंतर है दोनों में? वो राजनेता है, ये व्यास गद्दी है। राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। हम अंतर्यामी नहीं है, हम कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, हम एक साधारण से गुरु के चेला, एक साधारण से धर्म का उपदेश देने वाले एक बालक हैं। रही मन की बात जान लेना, भगवत कृपा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। गुरु जी बस वही है। आभार था कि आपने बताया कि आप ठीक है, लेकिन देश भर में अभी कोरोना की महामारी रही है ना, भीड़ जमा हो रही है, तो भक्ति और अंधविश्वास दोनों अलग अलग है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जल चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है, रुद्राक्ष धारण करना अंधविश्वास नहीं है, तिलक लगाना अंधविश्वास नहीं है। हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। अंधविश्वास है टोने टोटके करना, हवन के नाम करना, अथवा फिर कोई पूजा करने से चमत्कार हो जाएगा। ये है, पूजा से सकारात्मक आती है, पूजा से कृपा होती है, पूजा से कर्म करना पड़ेगा, जो सफलता नहीं मिल रही उसका आशीर्वाद पूजा देगी। ये है भक्ति। अब इसके बाद फिर जो किया जाता है वो है अंधविश्वास। जी, एक धर्म की भी खूब हानि हो रही है, जैसा कि देख रहे हैं आप। हाँ, स्थिति है, पाश्चात्य संस्कृति का क्या बुराई है? नहीं, दूसरी बात कर रहे हैं, बुराई होगी, अच्छा ही होता है। लेकिन कई ऐसे बाबा भी आए, समस्या पे आदमी तो उम्मीद की तरफ दौड़ता है, जो लाल चटनी हरी चटनी भी खिला रहे थे। तो ऐसे में विपत्ति झेल रहा आदमी सही संत का चयन कैसे करेगा? बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर। भगवान देखो, दास निवेदन करें, हम बहुत स्पष्टवादी हैं, बुरा लगे तो क्षमा करना आप सब। स्पष्टवाद, हम ये किसी के भी विरोधी नहीं है, हम ना किसी के पक्षधर हैं। हमारा यह है, सत्य वह है जो अपने से ना जोड़ करके परमात्मा से जोड़ने की चर्चा कर रहा है, वो गुरु सत्य है, वो संत सत्य है, उसकी शरण में ले। आपके पहले प्रश्न का जवाब यह है, अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता? आप ही तो खरीद रहे ना। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर लें? नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई टोना टोटका हरी चटनी लाल चटनी या कुछ भी विधि बतलाता है तो पहले जांचो परखो, उस गुरु को देखो, शास्त्र सम्मत बात है तो उसका अनुसरण करो। सबसे बड़ी बात है जागना। कहना बहुत सरल है, जागना बहुत कठिन है। हम लोग कह देते हैं रामायण पढ़ो, तो पढ़ते नहीं है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप भी सुनी सुनाई बातें, उसकी बात आप कौन सा अपना नया अनुभव बताते हैं? किसी की सुन करके आप बता देते हैं। कोई न्यूज आपने देख ली तो उसी की 50% वो कटिंग उठाई, 50 अपनी जोड़ दी। निज अनुभव, निज रिसर्च कीजिए, गुरु पर निज रिसर्च कीजिए, स्वयं का अनुभव कीजिए। ये जो बता रहा है शास्त्र सम्मत है कि नहीं, इसके बाद फिर पुरजोर उसका विरोध करिए, और अगर वो शास्त्र सम्मत है तो पुरजोर उसका सपोर्ट कीजिए। गुरु जी समाधि का एक बार मुद्दा उठाती है, आप क्या मानते हैं शराब बंद होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। गलत काम तो बंद होना चाहिए। गलत काम बंद होने में क्या दिक्कत है? बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। महाराज जी, कुमार जी बहुत परेशान है महाराज जी इस बात को लेकर, शराबबंदी नहीं हो पाई। आप न्यूज नहीं चला रहे होंगे, लगातार न्यूज चलाइए, मजबूर कीजिए बंद होने पर। महाराज जी, इतने दिन इंदौर में कथा करते हो गए, आपके कुछ कटु अनुभव और कुछ अच्छे अनुभव शेयर करिए ना। सब बढ़िया है, बहुत आनंद। हम तो जहाँ भी जाते हैं मस्त मौला आदमी, खूब आनंद आता है हमें, क्योंकि जगत से मतलब नहीं, तुम हंस रहे या नहीं हंस रहे, हम हंस रहे।
सुशांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल महातनुति। हमारी कथा आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं है, आपको रिझाने के लिए नहीं है, हमारा दरबार आपके कल्याण के नहीं है, हमारा दरबार सनातन के कल्याण के लिए है, सनातन के प्रचार के लिए है, हमारी कथा निज आनंद के लिए है। अब वो हमें पर्याप्त मिल रहा है। अब आप क्या सोच रहे, आपको हमसे कितनी बुराई हुई, कितनी अच्छाई हुई, ये आपका विषय, इट इज योर पर्सनल मैटर। दो प्रश्न है, रचना नहीं है, वरना हम बहुत दम से बोलते हैं। और एक कवि ने कहा था कि कलयुग में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे, रावण के खानदान के होंगे वो दोस्त तो जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा जैसे वो कह रहे हो उनके बाप नहीं थे। ये जवाब प्लीज एक जरूर देना, ये जवाब। हमारे देश में ज्ञान जी जी इस तरीके की हनुमान चालीसा के नाम पे राजनीति करना चाहिए। हनुमान चालीसा के नाम, देखो राजनीति अपना अलग विषय है, भगवान अपना अलग विषय है। भगवान को अगर राजनीतिकरण किया जा रहा है तो ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है। भगवान राजनीति का विषय नहीं है, भगवान तो व्यास नीति का विषय है। अगर कोई राजनीति कर रहा है तो हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। जो आ जाता है तो श्रद्धा भाव में ही हम उनको मानते हैं, हम किसी को मान नहीं पाते हैं, ये हमारी भूल है। हम यही कहेंगे इस पर आप अपने स्वमत से छापिए और चलाइए। देश में ऐसे राजनेता भी हैं जो श्री राम जी को काल्पनिक मानते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कविता से बता दें जी, किसी कवि ने कविता नासे रोग हरे सब पीड़ा जब निरंतर हनुमत भी मिला। तो जितने लोग जो दुख बीमारी से पीड़ित हैं तो इस मंत्र का जाप करने से उनको कहाँ तक कितनी सफलता? पहली बात तो ये मंत्र नहीं है, हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है। हनुमान चालीसा में अपार ताकत है। हनुमान चालीसा तो क्या, राम नाम में भी अपार ताकत है। इसकी सफलता क्या, जितनी श्रद्धा उतनी सफलता। और हनुमान पावर हाउस है, हनुमान चालीसा पावर हाउस है, पावर हाउस बहुत बड़ा वाला। अब आपके पास जितने लेवल की वो ट्रांसफार्मर हो उतनी बिजली लेना, वरना विस्फोट। पावर पॉलिटिक्स हो रही है, ये लाउड स्पीकर बार बार मुद्दा उठाती है। आप क्या मानते हैं शराब बंद होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। गलत काम तो बंद होना चाहिए। गलत काम बंद होने में क्या दिक्कत है, बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। महाराज जी बहुत परेशान है महाराज जी इस बात को लेकर, शराबबंदी नहीं हो पा रही। आप न्यूज नहीं चला रहे होंगे, लगातार न्यूज चलाइए, मजबूर कीजिए बंद होने